और उस खजुराहो के इन्वेस्टर्स मीट का स्वरूप बहुत छोटा सा था। मैं वहां का चूंकि प्रभारी मंत्री था, उस दिन मंच पर मैं भी था, मुख्यमंत्री थे, चीफ सेक्रेटरी थे और इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में बाबूलाल गौर थे। क्रमशः जब इस बात की समझ धीरे धीरे डेवलप हुई और मध्य प्रदेश के बारे में चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में फैलना हुई, तो ये इन्वेस्टर्स मीट के स्वरूप बढ़ते चले गए और इंदौर के बाद के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट, जिसमें देश भर के नामी गिरामी सारे उद्योगपति आए, उनके साथ MOU हुए, वो भी अपने को बहुत अच्छे तरीके से याद है। जो लास्ट इन्वेस्टर्स मीट जिसमें मैं खुद शामिल हुआ था 2011-12 का इंदौर में हुआ था, मैं उस साल नवीन ऊर्जा में हमने एक अलग से उसकी मीटिंग्स करी थी और 1 लाख करोड़ के तो एग्रीमेंट सिर्फ हमने अपने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर किए थे। ये एग्रीमेंट्स होते हैं। आज की तारीख में कमलनाथ जी जो दावे कर रहे हैं या जो कमलनाथ जी उसमें गुंजाइश ढूंढ के निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि भाजपा ने ये वादा किया हुआ है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। और जब हम सकारात्मक विपक्ष की बातचीत करते हैं तो सबसे पहले ये चाहते हैं सरकारें आएंगी और जाएंगी, पर भाजपा जो है मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार के माध्यम से हो। आज कमलनाथ जी जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं शुभकामना देना चाहूंगा कि उनके प्रयास सफल हो, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, मध्य प्रदेश का विकास हो और मध्य प्रदेश में रोजगार आए। मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा। पर कहीं जहां तक हम लोगों का पुराना अनुभव बिल्कुल ये अच्छी सियासत है, सकारात्मक सियासत है। शिवराज सिंह चौहान को भी हमने सुना था, वो कह रहे थे कि इस पर वो कुछ भी विरोध नहीं करेंगे, आशा करेंगे और अपील भी करेंगे कि उद्योग जगत मध्य प्रदेश में आए। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। उमेश द्विवेदी जी, इन्वेस्टर समिट हुआ, मैग्निफिसेंट MP, अरे उद्योग जगत के लोगों के साथ भी आप रहे, तमाम लोगों से आपकी चर्चा हुई होगी। प्रकाश जी मेरी बात क्या होने दीजिए। प्रकाश जी, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छा जी, पूरी करिए अपनी बात, पूरी करिए जी। अरे प्रकाश जी यार, अरे पानी बात ही नहीं हुई पूरी, मेरी बात पूरी होने का मौका दीजिए ना। आपने मुझको बुलाया तो मेरी भी सुनिया। पर मेरा अनुरोध मुझको सिर्फ ये कहना है, आज की तारीख में क्या पृष्ठभूमि उनने मध्य प्रदेश की बता के उद्योग जगत को यहां पर आकर्षित किया है। उन्होंने ये बताया हैगा कि हमारी स्थायी सरकार है। उन्होंने क्या ये बताया है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हैगी। उन्होंने क्या ये बताया हैगा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। या उन्होंने ये बताया है कि 15 साल में भाजपा की सरकार ने प्रदेश का कबाड़ा कर दिया, सड़कों का कबाड़ा कर दिया, नहरों का कबाड़ा कर दिया, बिजली का कबाड़ा कर दिया। या ये बताई है कि हमारे यहाँ सड़कें बहुत अच्छी हैं, या ये बताया है कि हमारे यहाँ बिजली सरप्लस में है, या हमको ये बताया है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों की पात्र जो है 15 साल के अंदर इस स्थिति में पहुंच गई है कि आज की तारीख में आप आके यहाँ फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आपको बिजली मिलेगी। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है, ये जरा पीछे पलट के इस बात को भी देख लें कि आज यदि उनको सर, अच्छी बात है आपने सकारात्मक सियासत की बात की, तो सर फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा आपसे। जी ठीक, अजय जी मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। उमेश द्विवेदी जी, तमाम उद्योग जगत के साथ आप रहे, उद्योगपतियों के साथ आपने बातचीत की, क्या विचार, क्या राय उनकी इस समिट के बाद बनी है मध्य प्रदेश को लेकर? उमेश जी, देखो उद्योग जगत, हाँ देखिए उद्योग जगत हमेशा हर सरकार के साथ सहयोग चाहता है और हर सरकार के साथ प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। एक सरकार आई, दूसरी सरकार आई, लेकिन उसके विजन के साथ काम करना पड़ता है। ये सरकार, कमलनाथ जी ने जो हमसे वादे किए हैं, आज हमारी समस्याओं को एड्रेस किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश का विकास। और कमलनाथ जी ने स्वयं कहा है अपनी पत्रकार वार्ता में कि मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूं। जैसे हमारे आदरणीय बीजेपी के भी प्रवक्ता महोदय ने बोला है कि इसमें राजनीति नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी ने भी वही बोला है, विकास में कोई राजनीति की जरूरत है ही नहीं। हम शिवराज जी के साथ भी उसी तरीके से काम करते थे। ये तो सतत प्रक्रिया है विकास की। आज हमारी जो आज आवश्यकता आज की है, कल कोई और थी। आज हमारा आज अनेक उद्योग आ रहे हैं, पहले पानी की कम आवश्यकता थी, आज ज्यादा आवश्यकता, तो ये तो हमेशा बढ़ती जाएगी और हर सरकार को इसको एड्रेस करना पड़ेगा और कमलनाथ जी ने वही किया है। हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि प्रदेश में रोजगार बढ़े और उसी के अनुसार उन्होंने सेक्टर वाइज नीतियों की घोषणा की है। ठीक, और जो डिस्कशन भी किया, आज जो 4-4 घंटे सेक्टर वाइज डिस्कशन हुआ, बिल्कुल यानी कि नीतियों का जिक्र भी कर रहे हैं। आपकी अलग उद्योग के लिए अलग नीति होनी चाहिए। निवेश का माहौल। ठीक सर, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। हाँ, सज्जन सिंह जी, पिछले कुछ अगर हम आंकड़े देखें तो जो भी समिट हुए या फिर जो भी उद्योग जगत आया, उसने इंदौर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, इंदौर को ज्यादा वेटेज दिया। क्या कोई ऐसी कोशिश होगी इस सरकार की कि जो उद्योग जगत आए, इन्वेस्ट करे, उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिले? देखिए, निश्चित रूप से
ये समग्र मध्य प्रदेश के विकास की बात है। असल में इंदौर के आसपास बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पीतमपुर है, देवास है, अभी और भी साथ में डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा शाजापुर जिला है, मक्सी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो उद्योग जहां लग सकता है, यदि फूड प्रोसेसिंग का उद्योग लगाना है तो मालवा सबसे अच्छी जगह है। यदि आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो इंदौर और भोपाल अच्छी जगह है। तो समग्र मध्य प्रदेश के विकास की योजना है। हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग वातावरण है। मैं अजय विश्नोई जी की बात पे जाना चाहूँगा। अजय विश्नोई जी ने अभी तमाम सारी बातें कही। मैं उनकी शुरुआती बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि खुला हृदय है, बड़ा विजन है। लेकिन इंटरवल के बाद जो उनका वर्षन आया, मैं ये बता दूं कि कमलनाथ जी ने एक बार भी पुरानी 15 साल की सरकार को क्रिटिसाइज कहीं भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार की बात मैं नहीं करता, मेरी सरकार क्या करने जा रही ये विजन मेरे सामने है। और उद्योगपतियों को मैं इसीलिए लाया हूँ कि मेरे नौजवान के हाथों को काम मिले। और लोगों ने कहा उनसे कि पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, फिर आप कैसे उम्मीद करते कि निवेश आएगा। उन्होंने ये कहा कि उद्योगपति इसीलिए तो मध्य प्रदेश की तरफ आना चाहते हैं कि यहाँ पे उन्हें विश्वास है, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैंने खुद उन्हें थाली में परोस के दी है कि जो सुविधा आप चाहते हो उद्योगपतियों मैं देने को तैयार हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमने पिछली सरकार की कोई क्रिटिसाइज नहीं की। हम तो आगामी भविष्य मध्य प्रदेश का क्या हो उसकी बिल्कुल पॉजिटिव बात यहाँ पर भी बिल्कुल इस सरकार के जरिए मिली। सज्जन सिंह जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। सब बहुत छोटा आंसर अजय विश्नोई जी, पिछली सरकार में कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में काम